गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 50वां अध्याय कल पूरा नहीं हुआ था। गुह बहुत सारी वस्तुएं लेकर भगवान की सेवा में आ गए हैं और कहा कि ये सब आप सामग्री ग्रहण करें। 40वां श्लोक। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने, तुम जो हमारे पास पैदल आए हो और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। वो सामग्री ग्रहण करने के लिए कहा, उसका क्या हुआ? फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, हे गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? अच्छा, तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वल्कल और मृगचर्म धारण करके फलमूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, यानी वो जो लाया था घोड़ों के खाने के लिए चने घास, उसके लिए कह रहे हैं, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। कुछ तो लाई थे और कोई विशेष चीज जो घोड़े खाते हैं, जंगलों के लोगों को पता है। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। अंतिम श्लोक में
इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। 51वें अध्याय में लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषाद राज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। यह सेवक यानी कि मैं तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले हो अतः उसी के योग्य हो, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चित्रंगिणी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृष्ण चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। हे तात, रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे।
उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रकुल शिरोमणि दशरथ सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न, श्रेष्ठ वारंगनाओं से सुशोभित, रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? वाल्मीकि जी कह रहे हैं, इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागती ही बीती। लक्ष्मण की वह सारी रात प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राज गुह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। 51वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगला अध्याय लंबा है, 52वां। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः हे सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे श्री राम, समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, हे सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे, उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, हे सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए।
इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है। अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। हे श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा। अब भगवान कह रहे हैं सुमंत्र को, हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न होवे। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। अगले वाक्य में भगवान कह रहे हैं, राजाओं की क्या प्रकृति होती है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। तो इस बात को कह के और सुमंत्र जी को कह रहे हैं कि हे सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न होवें, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। क्या बात कहिएगा उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। हे सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों यानी माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा
कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर, ये श्लोक ध्यान से सुनिएगा, भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। अर्थात जब भरत का आप आलिंगन करेंगे तो ये जो वियोग का दुख आप लोगों को हो रहा है, इस समय ये आपको दबा रहा है, वो दुख है, पर एक बार भरत आ जाएंगे तो फिर ये दुख आपको दबाएगा नहीं। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। भरत को कहिएगा कि तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है, इन सब में कोई अंतर न रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। यदि शब्द क्यों लगाया? क्योंकि भगवान को पता है कि भरत के लिए बहुत कठिन है, इसीलिए भरत राजकाज लेंगे नहीं। सबके कहने के बावजूद भी भगवान राम के पास जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले। अब सुमंत्र जी कह रहे हैं, हे तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। सुमंत्र के हृदय में कुछ बातें हैं तो वो प्रकट करके ये कह रहे हैं, आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सुना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। हे श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया। और ये मामा वाली बात सुमंत्र जी ने क्यों कही उसका यहाँ खुलासा नहीं है। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं, आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सुने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे? अतः हे निष्पाप रघुनंदन,
अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सब को दूर भगा दूंगा। हे श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। हे वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से यानी सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो 1400 वर्षों के समान ये 14 वर्ष भारी जान पड़ेंगे। अतः हे भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग न करें। अब भगवान क्या कहते हैं? इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। हे सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं भगवान, जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। हे सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। गुह से क्या कहा? हे निषादराज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फलमूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। अब ये
जो वटवृक्ष का दूध होता है उससे जटा बनाते हैं ये लोग। भगवान को पता था, इसलिए कहते हैं मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण बलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, हे निषादराज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहाँ से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा। क्या कहा, ये यहाँ हम 74 पे विराम दे रहे हैं। ये अध्याय 102 पे पूरा होगा, तो कल इसकी चर्चा करेंगे। नारायण 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 नारायण।